हाय दोस्तों, सभी को राम राम। और कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नाग पंचमी। तो मेरी प्यारी बहनों और सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। और आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट से की थी। सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जिनके घर कच्चे हैं वो लोग तो समझ ही सकते हैं, जिनके घर में फर्श पलस्तर नहीं है कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कि कोई भी अगर त्योहार हो तो पहले से ही हमें हर चीज़ की साफ़ सफाई करनी पड़ती है, पूरे घर को अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। और मिट्टी या गोबर से हमें पूरे घर को लीपना भी पड़ता है। तो वही इतने सारे काम हो जाते हैं, तो उन्हीं कामों में बिजी रही। उसके बाद सुबह में मैंने बनाया था सादा सिंपल ऐसे ही खाना बनाया था, इसलिए क्योंकि अभी जल्दी खाना बनाना था शाम को। तो सुबह में ऐसे ही हल्का फुल्का खाना मैंने बना लिया था बच्चों के लिए, और सभी लोगों ने एक बार खा लिया था। उसके बाद में मैंने खाना की शुरुआत जल्दी से ही कर दी थी, शाम का जो खाना बनना था। तो मैं सारे काम निपटाने के बाद में नहाने के बाद सीधा आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो मैं खाना बना रही थी। और इस टाइम क्या है कि बारिश होती रहती है, शाम को खाना जल्दी बन जाए तो उतना ही अच्छा रहता है। अगर लेट हो जाओ तो फिर कभी कभार लाइट भी आती जाती रहती है, उसमें भी दिक्कत रहती है। और कीड़े बहुत ज़्यादा शाम को हो जाते हैं। और आज खाने में वही रहेगा सादा सिंपल जो रोज़ में होता है, कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है। और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, और सूखे आलू मैंने अभी तल कर रख लिए थे, जिनकी मुझे बनानी होगी कचौरी। और दाल की कचौड़ियाँ घर पे सब लोग पसंद नहीं करते हैं। और इसमें यहाँ पे आप लोगों को मक्खियाँ बहुत ज़्यादा उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वो बहुत ज़्यादा दूर थी, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ था स्टैंड में लगा हुआ। तो बीच में मक्खियाँ उड़ रही थी, लेकिन आप लोगों को दिखेगा कि जो हम यहाँ पे खाना बना रहे हैं वहाँ पे पास में ही लग रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दूर थी, लेकिन कैमरे में आपको लग रही थी कि ये पास में ही है। और सादा सिंपल इस तरीके से खाना किस किस को पसंद है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे ब्लॉग को देखने के बाद में आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो, और लाइक कमेंट भी कर दिया करो, उससे मुझे भी अच्छा लगता है। और जब तक लाइट थी तो सब्जी तो मैंने लाइट पे ही बना ली थी। उसके बाद पूड़ी और कचौड़ियाँ तलना बाकी रह गया था, वो गैस पे तली जाएंगी।
और आप लोग तो जानते हो इस टाइम गैस की कितनी दिक्कत रहती है। हमें 45 दिन के बाद ही सिलेंडर मिलता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत खाना हीटर से ही बना लेती हूँ। अगर लाइट टाइम से आ जाती है और डिम ना हो तो फिर खाना मैं हीटर से ही थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। और अगर कभी कभार लाइट डिम हो, अच्छे से आंच नहीं आती उस पर, तो फिर हमें गैस ही जलानी पड़ती है। और आप लोग जानते हैं कि इस टाइम हल्की फुल्की बारिश भी पड़ती रहती है, और वैसे मेरा खाना खुले में ही बनता है आंगन में। तो अगर जब बारिश होती है तो वहाँ पे नहीं बना सकते, तो फिर इस टाइम तो मुझे गैस ही चलानी पड़ती है। और अगर गैस पे दोनों टाइम का खाना बने तो फिर गैस जल्दी ख़त्म हो जाती है। वैसे अगर मैं खाना चूल्हे पे बनाऊं तो बहुत सारी जगह है, अंदर भी जगह बहुत सारी है और बाहर भी है। मैं टीन में भी चूल्हा रख कर खाना बना सकती हूँ, लेकिन क्या है कि अंदर अगर चूल्हा जलाओ तो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है और बहुत जल्दी ही काला हो जाता है धुएं से। तो मैं इसलिए चूल्हा अंदर नहीं जलाती हूँ। और अगर गैस ना हो, लाइट भी ना हो और बारिश हो रही हो या धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो फिर मजबूरी है चूल्हा जलाने की, तो फिर हम जलाते ही जलाते हैं, क्योंकि हमें खाना तो बनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन क्या है कि अलग से किचन नहीं बनी है जहाँ हम चूल्हा रख कर खाना बनाएं, तो फिर इसीलिए दिक्कत हो जाती है। और वैसे जगह तो बहुत सारी है, लेकिन हर जगह चूल्हा रख कर हम चूल्हे पे खाना नहीं बना सकते। और अगर हम बनाते हैं तो पूरा घर काला हो जाते हैं धुएं से, तो इसीलिए चूल्हा अंदर और रखने मम्मी ने में यहाँ पे हमें डर पूड़ियाँ लगता तलना रहता है। स्टार्ट कर दिया था और मैं गई थी इनकी मदद कराने, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि तुम रहने दो, हम अकेले ही बना लेंगे। गैस पे इतनी दिक्कत नहीं होती है, अकेले बना सकते हैं। तो फिर मैं चली आई थी, कोई दूसरा काम था वो काम मैं निपटा रही थी, और मम्मी ने बोला था कि मैंने तो महावर लगा लिया है और तुम भी जाकर लगा लो। तो फिर मैं यहाँ पे आकर पैरों में महावर लगाने लगी थी, और उसके बाद मम्मी ने खुद से ही महावर लगा लिया था, क्योंकि मैं बर्तन साफ़ करने चली गई थी आटा लगाने के बाद में, और थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे तो मैंने कहा इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। तो मम्मी ने खुद से महावर लगा लिया था, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। तो इसीलिए मम्मी ने बोला जब तक तुम फ्री होगी तब तक मैं खुद से ही लगा लेती हूँ। और उसके बाद में मम्मी पूड़ियाँ तलने के लिए बैठ गई थी, और इसीलिए उन्होंने फिर मुझे वहाँ से हटा दिया कि तुम रहने दो, मैं खुद से ही बना लूँगी अकेले, और तुम जाकर महावर लगा लो, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में लगाना ठीक नहीं रहता। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो फिर कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और मैं जा रही थी खाना खाने, तो आ जाइए आप लोग भी, खाइए, एंजॉय कीजिए।